हेलो एवरीवन, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अलंकार को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार एक प्रमुख अर्थालंकार है। श्लेष का अर्थ पूछा जाता है परीक्षा में। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जो अर्थ निकलते हैं वे एक शब्द होते हैं, लेकिन एक शब्द के जो अनेकों अर्थ निकलते हैं वे एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। तो श्लेष अलंकार जहाँ पर कोई शब्द एक बार प्रयोग में किया जाता है किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। जैसे राम तुम्हारा नाम है प्यारा, जान लेती है रावण की मारा। तो यहाँ शब्द क्या है, राम, एक बार ही इस काव्य में किया गया प्रयोग। तो एक बार यहाँ राम शब्द का प्रयोग भगवान राम के लिए किया गया है, लेकिन दूसरी बार जब रावण की मृत्यु होती है उस समय उसे राम को याद करते हुए उसे शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो एक शब्द के अर्थ क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसी तरह से मंगन को देखी पट देत बार बार हैं। तो यहाँ पट शब्द है। पट शब्द का अर्थ दो होता है, एक वस्त्र होता है, एक किवाड़ होता है। तो यहाँ मांगने वाले को देख करके लोग वस्त्र देते हैं, लेकिन उसी मांगने वाले को देख करके फिर क्या करते हैं, किवाड़ को बंद कर देते हैं। तो पट का यहाँ अर्थ दो बार अलग अलग हुआ। तो जहाँ पर शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया लेकिन अर्थ अलग अलग हो और वे अर्थ एक दूसरे से चिपके हुए हो, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। अब अलंकार का जो दूसरा भेद है वह है अर्था अलंकार। अर्था अलंकार शब्द पर आधारित न होकर के अर्थ पर आधारित होता है, उसे अर्था अलंकार कहा जाता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। तो यहाँ कोमलता, बच्ची की कोमलता की तुलना किसके साथ किया गया है, फूल के साथ। यदि फूल की जगह पर कुसुम शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ काव्य में जो सौंदर्य या चमत्कार होना चाहिए था वो उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर यहाँ बच्ची की कोमलता फूल के साथ किया गया है, इसकी समानता। अर्था अलंकार के भी भेद होते हैं। ऐसे इसके भेद 13 है, लेकिन मुख्य रूप से ये 6 प्रकार के हैं। उसमें पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है, किसे कहा जाता है, तो जब दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना उनके रूप, गुण, धर्म आदि के आधार पर समानता बताई जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। तो यहाँ शांत हृदय की तुलना जो है नीले गगन की शांति के साथ किया जा रहा है। तो यहाँ शांति गुण के आधार पर हृदय की तुलना नीले गगन के साथ किया गया है। इसी तरह से ये भी जो है उपमा जो है अलंकार, इसके भी 4 अंग होते हैं। वे अंग कौन कौन से हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर और वाचक। उपमेय किसे कहा जाता है, जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, और जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। धर्म, गुण, रूप के आधार पर जो तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है, और जो शब्द इनकी तुलना बताता है उसे वाचक, उस शब्द को
वाचक कहा जाता है। जैसे हरि पद कोमल कमल से, तो हरि पद यहाँ क्या है, ये उपमेय है। इनकी तुलना, हरि के पद की तुलना किसके साथ किया जा रहा है, कमल के साथ। तो कमल क्या हो गया, ये उपमान हो गया। अब साधारण धर्म क्या है, तो हरि के पद की तुलना कमल के साथ किया जा रहा है, तो वह कौन सा गुण है, कोमलता का। तो कोमल क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। से ये तुलना किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा वाचक शब्द। इसी तरह से पीपर पात सरिस मन डोला, तो इस काव्य में मन जो है, मन की तुलना किसके साथ किया जा रहा है, पीपर पात। पीपर पात किसको कहा जाता है, पीपल के पत्ते को। तो मन यहाँ क्या हो गया, उपमेय हो गया। पीपल के पात क्या हो गया, उपमान हो गया। डोलना, पत्ते की विशेषता क्या है, डोलना, हिलते रहना। तो मन क्या है, डोल रहा है, डोलना क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। और सरिस क्या हो गया, ये वाचक हो गया। अब हम लोग उपमा अलंकार की पहचान कैसे करेंगे। परीक्षा में उपमा अलंकार से प्रायः प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसकी पहचान करने के लिए कुछ ट्रिक को अपनाना पड़ेगा। वो ट्रिक कौन कौन से हैं, और काव्य के बीच में जैसा, ऐसा, ज्यों, तुल्य, सा, से, सी, सरिस, सदृश, ये सारे शब्द रहते हैं। तो जिस काव्य में ये सारे शब्द हैं उसे कौन सा उपमा कहा जाता है, उपमा अलंकार कहा जाता है। ये इसकी पहचान है। तो पहचान के लिए एग्जाम में यदि इस तरह के प्रश्न उपमा अलंकार से पूछे जाते हैं तो इन शब्दों को ध्यान से देख लेना है। यदि ये सारे शब्द सा, सी, से, सदृश, ज्यों, त्यों, तुल्य, तो उसे झट से टिक कर देना है कि ये उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। तो ये अर्थालंकार का दूसरा भेद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिसके साथ, तो ये दोनों को अलग अलग ना करके उसे एक ही समझ लिया जाता है। तो जिस अलंकार में उपमेय और उपमान को समान समझ लिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। और इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, जो भी काव्य की जो पंक्तियाँ दी गई रहती है उसमें रूपी और योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है। तो जहाँ ये दोनों चिन्ह रहते हैं, योजक चिन्ह या रूपी शब्द, वह हमारा रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डूबो रही, तो यहाँ पर ये क्या है, रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक ही समझ लिया गया है। इसके अगले पार्ट को अगले वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें।